इस वक्त अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर एक या कई स्केप कोट की तलाश में है, क्योंकि जाहिर है कि आप अगर कोई गलत काम हुआ है, इसकी जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते, इसकी जिम्मेदारी आपकी है या किसी मेरी वजह से हुआ है, आपकी वजह से हुआ है। तो कुछ लतीनियों पर इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि यार ये जो सफ़ेद फार्म है ये तो होते ही रेसिस्ट हैं, हम आज से शादी नहीं करेंगे, इस तरह की वीडियो भी चल रही हैं। और कुछ लोग जाहिर है कि कह रहे हैं कि ये सब फ़लस्तीन के हामियों की गलती है कि हम हारे हैं, आपने थर्ड पार्टी को वोट दिया। हालांकि अगर आप तमाम थर्ड पार्टी के वोट्स को मिलाकर टाइम्स 10 कर दें और वो कमला हैरिस को दे दें, वो फिर भी बुरी तरह से हार रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग है कि अब जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो थोड़े से लेफ्टिस्ट लिबरल सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी अब देखना कि गजा में क्या तबाही आएगी। जैसे पहले तो वहां पर फूल बरस रहे थे ना, वहां पर दूध की नहरें थी। तो एक फलस्तीनी प्रोफेसर ने भी बड़ा एक खूबसूरत जवाब दिया, उन्होंने कहा कि यार मुझे पता है आप लोग बड़े परेशान हैं, मेरे पास हल है, आप 2 रियासतें बना दें अमेरिका में, एक आपकी और एक रिपब्लिकन्स की, क्योंकि आपका यही है ना 2 रियासती हल है, तो हम भी 2 रियासती हल आपके साथ खेल सकते हैं। बहरहाल, अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि ट्रंप की इजराइल पॉलिसी, मुमकिन इजराइल पॉलिसी क्या होगी। अब तक कैंपेन ट्रेल पर ट्रंप खूबसूरती से खेला गया है। जूइश वोटर्स को वो कहते थे कि जी आप मेरा रिकॉर्ड देख लें ऑन इज़राइल, मैंने अपनी एम्बेसी टेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट की, मैंने अब्राहम अकॉर्ड्स किया, मैंने अमन कायम किया इस पूरे खित्ते में, वगैरह वगैरह वगैरह। जब वो मुस्लिम अरब या प्रो पैलेस्टीनियन वोटर्स को अपील करते हैं तो वो कहते हैं सिंपल कि मैंने जंगें बंद करनी है। खबीब नूरगोमदोव हैं, एक बड़े फेमस मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के चैम्पियन, चेचन है, तो उसने कहा कि यार मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहता हूं कि आप जंग बंद कर दें, और ट्रंप ने कहा आई प्रॉमिस यू, मैं इस जंग को ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, ग्रांटेड उसने नेतन्याहू को भी यही कहा है कि जी जितनी जल्दी तुम अपनी कार्रवाई ख़त्म कर सकते हो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अब ये तो है बोलने वाली बातें, क्या कहते हैं ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ट्रंप को सबसे ज़्यादा रुपये कहाँ से आए हैं? मेन फंडर ट्रंप के हैं मिरियम एडल्सन, जो एक कटर ज़ायनिस्ट हैं, और उन्होंने ट्रंप को कई $मिलियन दिए हैं, एपैक और वगैरह को भी काफ़ी $मिलियन दिए हैं उन लोगों ने। और इन्होंने ये भी कहा, ट्रंप से इनकी एक ही फरमाइश है, और वो है कि आप ये तस्लीम कर लें कि वेस्ट बैंक इजरायली टेरिटरी है। तो अगर आपने देखना है कि ट्रंप की क्या पॉलिसी होगी, आपने अपनी नज़र रखनी है वेस्ट बैंक पर, और वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है, क्योंकि मिरियम एडल्सन का 1 पॉइंट एजेंडा है, और मिरियम एडल्सन वन ऑफ ट्रंप्स बिगेस्ट डोनर्स हैं, और आखिरकार आप पैसों के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अच्छा, इजराइल में क्या रिएक्शन आया है? इजराइल में तो आपको पता है जश्न हो रहे हैं। नेतन्याहू को तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहली कॉल गई थी ट्रंप की शायद, और अगर आप इजरायली टेलीविजन चैनल्स पर देखें तो जब ट्रंप की विक्ट्री अनाउंस हुई तो वो बाकायदा मतलब टोस्ट कर रहे थे अल्कोहल के साथ, लखेम मुबारक हो। इस गिलास में अल्कोहल नजर ही नहीं आ रही, वो बोतल साथ में है सर, अगर आप क्लोज आप देखें। बहरहाल अब इसकी बारीकियों में हम नहीं जाएंगे। नेतन्याहू जाहिर है बहुत खुश है। अब नेतन्याहू को आप देखें यार, उसने बाइडन के साथ क्या गेम की। बाइडन ने उसको ब्लैंक चेक दिया। अच्छा, वो जद्दी पुश्ती जायनिस्ट है, उसने कहा कि आपने जो करना है करो, और उसको पता था कि ये बंदा मुझे नहीं रोकेगा, और उसको शायद नेतन्याहू को ये भी पता था कि ये फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगी और ट्रंप आ जाएगा। तो वो प्लान फुली परफेक्टली गया है। जहां तक गजा की बात है तो इजराइल ने मेरा ख्याल है अपने काफ़ी मकासद अब हासिल कर लिए हैं। अभी इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक स्टेटमेंट आई है कि नॉर्दर्न गजा में हम किसी को वापस नहीं आने देंगे, ये इलाका अब हमारा है। अब जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, जब लोग ये कहते थे कि असल मंसूबा यही है, तो लोग कहते थे कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अब उन्होंने कर दिया है। मतलब कि वो कहते हैं ना कि फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड आप क्रिएट कर दें, अब आपने जो करना है आप कर लें। तो गजा को इफेक्टिवली 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अच्छा, नेतन्याहू इतना कॉन्फिडेंट था कि ट्रंप जीतेगा कि इलेक्शन से पहले ही उसने अपने वजीर दिफा योव गलांट को बरतरफ कर दिया। यू आर फायर्ड। अच्छा, योव गलांट, अब ये कोई मतलब नहीं है कि वो कोई पीसने के या वो चाह रहा था कि अमन हो, वो भी यही चाह रहा था, लेकिन उसकी 3 मेन डिमांड्स थी। एक के जो ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस होते हैं, जिनको वैसे इस्तिस्ना हासिल है, उनको इजरायली फौज में शामिल होने की मतलब उन पर लाजिम नहीं है, वो चाह रहा था कि यार इनको किसी तरह आप शामिल करें। नेतन्याहू ये नहीं करना चाह रहा था क्योंकि उसकी पॉलिटिकल बेस
इससे वीकन होती है। दूसरा उसने कहा कि यार मतलब सही है, मैं मानता हूं कि गजा को हमने तबाह करना है, लेकिन अभी के लिए हमें जंग बंदी चाहिए ताकि इजरायली हॉस्टेजेस वापस आ सकें। और आपको अच्छी तरह से पता है कि नेतन्याहू को कोई परवाह नहीं है इजरायली हॉस्टेजेस की। एंड थर्ड और शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसने कहा था कि यार एक पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस किस्म के मिलिट्री और इंटेलिजेंस फेलियर्स हुए हैं जिसकी वजह से 7 अक्टूबर है। अब जाहिर है कि वो चीज फिर डायरेक्ट नेतन्याहू की तरफ जाती है। तो नेतन्याहू ने भी कंसोलिडेट कर दिया, ये उसका क्रिटिक था, इसको आपने निकाल दिया, उसकी जगह आप इजराइल कार्ड्स को लेके आ गए। अब बोलने वाला कोई है नहीं कि नेतन्याहू की ये गलतियां हैं, ये फेलियर्स हैं। और इसका टाइमिंग जो है वो यही कि उधर उसने देखा ट्रंप साहब आ गए, मेरा यार आ गया, तो अब नाउ आई कैन डू दिस। अच्छा, मुजाहरे भी हो रहे हैं वहां पे। जी, मुजाहरे भी हो रहे हैं, क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्टर जिनको हटाया वो भी कोई हल्की चीज नहीं है, मतलब वायलेंट मुजाहरे हुए हैं। ये देख लें आप, ये मुजाहरे वो इन मानों में हल्की चीज नहीं है कि वो इजरायली फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और उनके जो वालिद हैं वो 1948 में इसराइल जब कायम हुआ है तो उस वक्त भी वो अरबों से लड़े थे। जी। अच्छा, ये जो मुजाहिरीन है इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि जी अगर आप बीच जंग में वजीर दिफा को हटा सकते हैं तो फिर आप वजीर आजम को भी हटा सकते हैं। हाँ, तो फिर आप बात तो सही है, ये बात चल रही है। अच्छा, काफ़ी आवाज़ें निकल रही हैं वैसे ये इजराइल में से, हारेट्स के जो पब्लिशर हैं, हाँ सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने लंदन में पिछले महीने कहा मीडिया कॉन्फ्रेंस में कि ये जो नेतन्याहू हुकूमत है इसको कोई परवाह नहीं है कि उसका जो एजेंडा है उसमें कितना जानी और माली नुकसान होता है फ़लस्तीनियों का भी और इसराइलियों का भी, और ये जो है हर तरह का प्रेशर फ़लस्तीनी जो हुर्रियत पसंद है हाँ उन पे डाल रही है, जो कि कामयाब नहीं होगा। अब इस पे जो है, और इसका वाहिद इलाज ये है कि अगर आप वाकई चाहते हैं 2 स्टेट इम्प्लीमेंटेशन फार्मूला, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस हुकूमत पे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाई जाएं। ये कह दिया, ज़ाहिर है हम हंगामा मच गया। उन्होंने कहा जी तुम लोगों ने फ़लस्तीनियों को हुर्रियत पसंद कैसे कह दिया। फिर उसने ज़ाहिर है कि जितना प्रेशर बढ़ा तो वो उसने कहा कि मैंने हमास को नहीं कहा, इसमें शामिल नहीं किया है, वो तो दहशत गर्द हैं, लेकिन बाकी जिन्होंने हथियार नहीं उठाए और वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं मैंने उन्हें कहा है। फिर भी नहीं, फिर भी उसको बहुत ही ज़्यादा जब प्रेशराइज़ किया तो ख़ुद हैरिट्स जो कि एक लिबरल अखबार है उसके अमले ने एक इदारिया लिखा कि हमारा अपने मालिक के ख्यालात से कोई लेना देना नहीं है और हम जो हैं ये इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते और ये जंग जो है इसराइल और टेररिस्टों के दरमियान है। लेकिन अब भी वो ये कह रहे हैं कि कोई सरकारी इदारा हैरिट्स अखबार नहीं ख़रीदेगा, सब्सक्रिप्शन जो हैं इश्तिहारात वगैरह जो हैं वो कैंसिल कर दो और आइंदा भी इसे कोई सुना लग रहा है। हमारे यहाँ ये हो चुका है एक अखबार के साथ, कैंटोनमेंट में डॉन। हाँ, ये होता है। तो जब रियासत नाराज हो जाए तो फिर तबाह बर्बाद कर, यही होता है। अच्छा, अब इस दौरान हम ये ना भूलें कि अब पिछले 4-5 दिनों से सारी तवज्जो जाहिर है कि अमेरिकन इंतखाबात पे है, नस्ल कुशी जारी है बल्कि शिद्दत इख्तियार कर रही है। अगर मैं आपको आज की विजुअल्स दिखाऊं, पिछले 2 दिनों के विजुअल्स दिखाऊं गज़ा से, तो वहाँ पर शुमाली गज़ा में जितने भी लोग बचे हुए हैं उनको हाथ बांधकर, आंखों पर पट्टियाँ डालकर ये ट्रक्स में टॉर्चर कैंप्स तक मुंतकिल किया जा रहा है। मैं ख्याल है कि पिछले हफ्ते हमने गज़ा को कवर किया था, इस पूरे हफ्ते हमने गज़ा को नहीं कर पाए। 400 लोग शहीद हुए हैं सिर्फ इस दौरानिए में। इसके साथ साथ लेबनान पर भी बमबारी जारी है। अगर आज हम बताएं तो आज 80 लेबानी शहीद हुए हैं इस बमबारी में। पूरा जो बॉर्डर का एरिया है उसमें तमाम जो गांव हैं, घर हैं, उनको 1 बाय 1 तबाह किया जा रहा है। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये हैं बैरूत के एयरपोर्ट के आसपास के मनाजिर जहां पर शदीद बमबारी जारी है। जाहिर है कि हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई भी जारी है। अवीविम के शहर में होम, घरों, फैक्ट्रियों और ज़रई ज़मीन को निशाना बनाया गया और अब तक वहाँ पर आग नहीं बुझी और ना ही आग मेरा ख्याल है बुझने वाली है। मेरा ख्याल है कि शायद ट्रंप ज़्यादा से ज़्यादा इतना प्रेशर उसने नेतन्याहू को पहले भी कहा है कि मेरे हल्फ लेने से पहले मैं चाहता हूँ कि जितने मार सकते हो मार दो, जितने मार सकते हो मार दो, इस इशू को रिजॉल्व करो।
शायद ऐसा ही होगा। हमास की तरफ से तो बयान आया है कि हम चाहते हैं कि जंग इमीडिएटली ख़त्म हो, लेकिन ये बयान तो 13 महीने से वो दे रहे हैं, सिर्फ नेतन्याहू मानने के लिए तैयार नहीं है।